मैं सुरेश ठाकुर, सोलो निकाय के प्रधान। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जो है मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचा रहे हैं। आज हमारा मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो पेंशन और जो हमारे ड्यूज़ वगैरह है, एक तो समय से नहीं मिल रहे हैं। हमें झूठे वादे किए जा रहे हैं और उन्हीं वादों से हमारे को आगे से आगे जो है डेटें दी जा रही है। आज आज हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन वो हमारे साथ बहुत भेदभाव कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो पेंशनर भाई है वो बहुत ही आक्रोश में भी है और विपदा में भी है और दुख में भी है कि ऐसी सरकार जो है हमने आज पहली बार देखी है, जो कि बोलती कुछ है और करती कुछ है। और जहाँ तक हमारे ड्यूज़ का सवाल है, ना चिकित्सा बिल, ना हमारे को कोई भी चिकित्सा जो कि हमारे काफ़ी बीमारियों से, कैंसर से, किडनी से ग्रसित हैं और उनका कम से कम हर महीने जो है 40-50 हज़ार रुपये लगता है। लेकिन पेंशन का हाल दें तो पेंशन जो है उन्हें जो है 27 या 28 तारीख को मिलती है या 10-15 को मिलती है और उसमें भी डिवाइड एंड रूल्स की इन्होंने पॉलिसी कर रखी है। जो 65 साल से ऊपर हैं उन्हें वो पहले दे देते हैं और जो बाकी के हैं, अब बीमार तो सारे ही हैं, तो उनको 27, 28, 30 पहली तक देते हैं। तो जब पेंशन हमें देनी है उन्होंने, तो वो ये 27-28 तक ले जाने का क्या है? जबकि इस हमारे हिमाचल प्रदेश में 1,78,000 पेंशनर भाई जो है, उनको पहली को दी जाती है। तो हमारे जो एचआरटीसी का 8,500 वर्कर है, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जबकि हम पर डे जो है 2 करोड़ के लगभग हमारी इनकम भी है, फिर भी हमारे साथ जो है इस तरह का बिहेव किया जा रहा है। और विडंबना ये देखो कि जो ये हमारे सीएम साहब है, इनके पिताश्री भी हमारे साथ यहाँ एचआरटीसी में कार्यरत थे। इनके अंदर भी हमारा ही खून है, लेकिन ये अपने ही खून के लिए जो है ये इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं, जिससे से हम जो है ना बहुत दुखी भी हैं कि एक हमारे बीच का होता हुआ आदमी भी अपने ही आदमी को जो है वो लाइन में लगा रहा है और उन्हें देने में कतरा रहा है। देखो 5% डीए सारे हिमाचल, 3% डीए सारे हिमाचल को मिला, हमारे इवन के रेगुलर कर्मचारियों को मिला, लेकिन पेंशनर को नहीं मिला। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि ना जाने इनके मन में या इसके मन में क्या चल रही है। हम तो सिर्फ अपना ड्यूज़ मांग रहे हैं ना, हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं इनसे कि हमें डिमांड है ये दे दो, हमें वो दे दो। जो औरों को दिया 50-50 हज़ार रुपये औरों को दिया, वो भी हमें नहीं दे रहे हैं ये। तो ये इस तरीके की जो ये पॉलिसी चल रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो आने वाले दिनों में एक मीटिंग हुई थी हमारी जनवरी-फरवरी में साहब से, तो एमडी साहब ने कहा था कि 28 तारीख तक हम इसका हल दे देंगे, लेकिन 28 फरवरी तक इन्होंने हमें कोई हल नहीं दिया। फिर हमारे अभी बैजनाथ में हम गए थे, तो बैजनाथ के बाद हमने वहाँ डिसाइड किया है कि अगर ये अब की बार जो है हमारे ड्यूज़, पेंशन वगैरह टाइम से नहीं देते हैं, तो भाई अब आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे हम तो। इनके गृह क्षेत्र में भी जाने के लिए हम तैयार हैं और स्ट्राइक के लिए भी हम हर वक़्त तैयार हैं और नोटिस जो है हमने वो गवर्नमेंट को सर्व कर दिया है कि आने वाले दिनों में हमें हल्के में मत लें, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर दिया है और बर्दाश्त से ये बाहर बात हो चुकी है।